नमस्ते दोस्तों, मैं गणेश आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे चैनल बिजनेस 24/7 में। दोस्तों, आज की नोटिफिकेशन है RCDF की तरफ से, यानी कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की तरफ से। दोस्तों, बहुत सारे पोस्ट है, हम सबके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मंगाए गए हैं, लेकिन आज हम जानेंगे स्पेसिफिकली टेक्निकल बैकग्राउंड यानी कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कुछ पोस्ट के बारे में। तो पहली पोस्ट है GM DM या फिर AM की, यानी कि जनरल मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर, उस तरह की। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि मेरे लेफ्ट साइड में जो टेबल है उसमें आपको सारा सिलेबस दिखेगा कि इस पोजीशन के लिए आपको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, और आपके राइट साइड के जो टेबल है उसमें आपको क्वालिफिकेशन दिखने वाला है। तो इसके लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर कोई डेयरी इंजीनियरिंग हो, उसके इक्विवेलेंट आपकी डिग्री होनी चाहिए। और उसी के साथ अगर आपकी डिग्री नहीं भी है तो उसके अलावा आपको कुछ ऐसा टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, और उसी के साथ 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है दोस्तों। तो उसी के साथ DM और EM के लिए भी आपकी पोजीशन देखें तो डिग्री आपकी आवश्यक होगी, लेकिन यहाँ पे कुछ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल इनके लिए कंस्ट्रक्टेड है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट पोजीशन के बारे में। दोस्तों, नेक्स्ट पोजीशन है DM और EM की। उसके लिए भी आप सिलेबस देख सकते हो क्या है। DM के लिए या फिर AM के लिए अगर आप क्वालिफिकेशन देखो तो आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड होना आवश्यक है। उसके अलावा आपके अगर स्ट्रीम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर सिविल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन DM के लिए यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और जहाँ की AM के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पोजीशन देखते हैं। ये है नेक्स्ट पोजीशन AM की। उसके लिए IT बैकग्राउंड होना आवश्यक होगा, यानी कि अगर आपने IT इंजीनियरिंग की है, आपको कंप्यूटर का अच्छा खासा नॉलेज है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसी के साथ आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में उसका जो सिलेबस होगा, आपको जो प्रिपेयर करना है उसके हिसाब से भी देख सकते हो। उसी के साथ देखिए तो AM के लिए जो क्वालिफिकेशन मंगाया गया है वो कुछ इस तरह से है। अगर आपकी डिग्री इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो उसी के साथ आपको कंप्यूटर का भी नॉलेज आवश्यक होगा। तो आप सिलेबस भी पैरेलली देखते जाना, क्योंकि सिलेबस भी बहुत बड़ा होता है, तो हर वक्त अगर वो एक्सप्लेन करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा और वीडियो लंबी हो जाएगी। तो गाइस, नेक्स्ट पोजीशन है असिस्टेंट मैनेजर की, बॉयलर ऑपरेशन के तौर पे। अगर आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन देखें तो आपकी जो इंजीनियरिंग होनी चाहिए, और उसके साथ अगर आपकी जो ब्रांच इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल है तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। उसी के साथ यहाँ पे और एक सर्टिफिकेट मांगा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब एप्लीकेशन फिल करते हो तो आपको ये अपलोड करना पड़ेगा, बॉयलर ऑपरेशन प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। तो दोस्तों, दोस्तों इसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप सिलेबस देखोगे तो बहुत सारा लंबा सिलेबस है, तो आपको ये सब भी पढ़ना पड़ेगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट पोजीशन है यहाँ पे, नेक्स्ट पोजीशन असिस्टेंट मैनेजर की है रेफ्रिजरेशन ऑपरेशन के तौर पे। अगर आप देखोगे तो आपकी इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल बैकग्राउंड से है तो आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हो। उसी के साथ अगर आप फिर से एक बार देखोगे तो प्रोफिशिएंसी इन रेफ्रिजरेशन प्लांट ऑपरेशन भी मांगा गया है दोस्तों। आपका कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए, तो अभी आप अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट मैनेजर सिविल के लिए। तो ये प्योरली सिविल के लिए ही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका सिलेबस होगा जो होगा, और उसी के अलावा अगर आप क्वालिफिकेशन देखो तो आपकी प्योरली इंजीनियरिंग हो, वो सिविल होनी चाहिए विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। ओके, मतलब आप ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का अच्छा खासा तो अप्लाई आप कर पाओगे। तो दोस्तों, ये थी सारी जानकारी टेक्निकल बैकग्राउंड वालों के लिए। दोस्तों, पोस्ट बहुत सारे हैं, हर एक को डिटेल में बताना अभी संभव तो नहीं है, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी है। आप नोटिफिकेशन को एक अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। अगर आपको कुछ क्यूरी, कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसकी सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस जो पोस्ट है इसके लिए एज लिमिट आपकी क्या होगी। अगर एज लिमिट की बात करें तो आपका जो एज है वो मिनिमम 21 ईयर्स का होना चाहिए, और 40 साल से आगे की अगर आपकी उम्र है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इन बिटवीन 21 to 40 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। दोस्तों, आगे अगर आप पेमेंट की बात करें तो जो पोस्ट है उसके लिए क्या क्या पेमेंट होगा वो भी एक टेबल में दिया गया है। देखिए, मैं टेबल भी दिखा देता हूँ आपको।
तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे एक टेबल देख सकते हो पेमेंट का, आपका असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे जो पेमेंट होगा वो 50,600 से लेके 39,100 रुपीज़ चलेगा, प्लस आपका EHR है, यानी कि ये पेमेंट बहुत ही अच्छा खासा तरीके से बढ़ जाता है। उसी के साथ अगर आप देखोगे बॉयलर ऑपरेटर और जो भी हमने देखी थी यानी कि जूनियर इंजीनियर सिविल, उसी के साथ भी बाकी के आप टेबल में देख सकते हो, आप अंदाज़ा लगा सकते हो एक बहुत ही अच्छी पोजीशन के लिए आप अप्लाई करने वाले हो। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट जानते हैं फीस की तरफ। आप लोग एप्लीकेशन के लिए कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए ताकि आपके दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सके। दोस्तों फीस की बात करें तो फीस रिलेटिवली ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर क्रिमिनल कैटेगरी से हो तो आपको 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे, या फिर अगर आप SC ST से होंगे नॉन क्रिमिनल बैकग्राउंड से तो आपको 600 रुपये पे करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है दोस्तों, अगर आप राजस्थान के कैंडिडेट हो तो ही आपको 600 रुपये पे करने हैं, यानी कि अगर आप राजस्थान के बाहर के किसी भी कास्ट के कैंडिडेट हो तो आपको 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे। दोस्तों इसी के साथ अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई करने वाले हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन हर एक पोस्ट के लिए सबमिट करना पड़ेगा। उसी के साथ पेमेंट भी हर एक एप्लीकेशन के लिए आपको सेपरेट ही देनी पड़ेगी, तो ये याद रखिए। दोस्तों एग्ज़ाम की बात करें तो आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो 100 मार्क्स की होगी। उसमें आपको 80 मार्क्स के लिए जो रिलेटेड पोस्ट है उसके अनुसार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रहे 20 मार्क्स के लिए आपको राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान होगा उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। इस बात का अच्छी तरह से ध्यान रखने वाले हैं आप। दोस्तों एग्ज़ाम आपकी राजस्थान में ही होगी, राजस्थान के ही सेंटर होंगे, तो उसके लिए भी आपको एक एग्जामिनेशन सेंटर का जो है एप्लीकेशन है वो फिल करके देना पड़ेगा। अगर आप एग्जामिनेशन सेंटर देखेंगे तो 9 सेंटर है, अजमेर, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्री गंगानगर और उदयपुर। तो आपको ये फिल करके देना पड़ेगा, आपको प्रेफरेंस कौन सा होगा उस हिसाब से। गाइस अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल साइट पे जाना पड़ेगा, यानी कि www.rajcrbRajasthan.government.in पे जाना पड़ेगा, और उसी के साथ यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा आपका एप्लीकेशन। आपको एप्लीकेशन फिल करने के लिए फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर और आपके लेफ्ट थंब का जो इम्प्रेशन है वो लगेगा। उसी के साथ यहाँ पे एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी मांगा गया है, जिसमें आपको ये यहाँ पे देखिए एक टेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है, इसको फिल करके आपको तैयार रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी कि आप कैसे आप अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि पोस्ट इतने सारे हैं लेकिन हमने आज क्यों सिलेक्टेड पोस्ट ही क्यों लिए है। दोस्तों पोस्ट सच में बहुत सारे हैं, आपके लिए भी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि आप नोटिफिकेशन अच्छी तरह से देखो और शॉर्टलिस्ट करो कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हो। अगर आपके कुछ डाउट होंगे तो आप आपके क्लियर करने के लिए हमेशा तत्पर है। ये नोटिफिकेशन आई थी 29 जनवरी 2021 को और आपकी लास्ट डेट है 26 फरवरी 2021 तक।